सीए फाउंडेशन के मेरे मित्रगण, मेरे नन्हे मुन्ने राही लोग, देश के सिपाही लोग, सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सबके लिए, क्योंकि आपकी एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। तो फाइनल 5 डेज का प्लान क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताने आया हूं। तो अगले 5-10 मिनट के लिए सभी पूरा ध्यान यहाँ पे देना। क्रिस्प रखेंगे एकदम, 10 मिनट में पूरा सेशन वाइंड अप करेंगे। और ऐसे ही काम के सारे सेशंस के लिए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और इसको अपने पास लिंक सेव करके रख लो इसकी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम का सेशन है, राइट। एट द सेम टाइम ये जो मैं 5 डेज का आपके पास पूरा प्लान लेके आया हूं, लास्ट 5 डेज का, वो अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब आपकी एग्जाम कब है? आपकी एग्जाम रहेगी 2 सितंबर को। यस सर, 2 सितंबर को हमारी एग्जाम है। तो अब उसमें देखिए, हम उसके जो पहले के 5 दिन है ना, 5 दिन हम पूरे के पूरे अकाउंट्स को देंगे। क्यों सर 5 दिन? बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो हमारे पास लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 दिन रहता है, तो अकाउंट्स को क्यों 5 दिन? ये पहला पेपर है। पहले पेपर में हमको यहाँ पे मोमेंटम पूरा गेन करना है। अब सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाने की सोच रहे हो, इसमें 80+ तो आपको बेर मिनिमम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स में हर एक बच्चा स्कोर करता है, मैथ्स में 75% बच्चे स्कोर करते ही करते हैं। अकाउंट्स इज द पेपर जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगली चीज, पहला पेपर है ना, तो जब एग्जाम में जाते हैं तो बहुत नर्वसनेस होती है, तो वो नर्वसनेस को थोड़ा काम डाउन करने के लिए प्रिपरेशन को और अच्छे से बढ़ाना जरूरी है, राइट। इसके लिए इसको ज्यादा टाइम देना जरूरी है। और सीए फाउंडेशन में जो दो सबसे बड़े सब्जेक्ट है, एक हो जाता है हमारा अकाउंट्स, एक हो जाता है हमारा इकोनॉमिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट सबसे बड़े हैं, तो इसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसको अच्छे से हमको टाइम देना ही पड़ेगा। अब देखो, यहां पे जो आपका सिलेबस भी पूरा मैंने डिवाइड किया हूं 5 दिन में, बहुत सिस्टमैटिकली किया हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, पढ़ने की और इच्छा बढ़े, मोटिवेशन आए, उस प्रकार से दिया हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम 28 अगस्त आपने क्या करना है? पहले 28 को हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ये रीजनेबली सिंपल टॉपिक्स है, पर एग्जाम में हाई वेटेज टॉपिक्स है। अब इसके सिंपल टॉपिक्स और हाई वेटेज पढ़ने के पीछे का कारण समझो। सिंपल मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 10 मार्क का आएगा, जीएसटी बेस्ड जर्नल एंट्रीज इसके साथ ही आ जाएगा आपको। बीआरएस 5 मार्क का आएगा, डेप्रीसिएशन आपको कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और सब्सिडियरी बुक्स में 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो लगभग लगभग देखो 30 मार्क का ये टॉपिक्स में से हमको पेपर आता है। ये सिंपल टॉपिक्स है, बिल्कुल मैनेजेबल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, पढ़े तो दिमाग में बैठ ही जाता है। तो पहले ही दिन पे 30 मार्क का सिलेबस पढ़ लो, जिससे हमारा मोमेंटम एकदम बढ़िया हम पकड़ ले, हमको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि भाई 30 मार्क का तो एक ही दिन में पढ़ा है, अब 4 दिन बचे, 70 मार्क का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो 30 मार्क का डे 1 पर ही पढ़ लो, और सारे इजी इजी टॉपिक्स है, मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो नेक्स्ट डे पढ़ने में और मजा आएगा। डे 2 पे जब हम जाएंगे तो अगेन काफी सारे टॉपिक्स जो मैंने यहां पे लिए हैं, नॉट वेरी टफ, राइट। इसमें अब इन्वेंट्री देख लो, 5 मार्क का आपको एग्जाम में आएगा। इन्वेंट्री या बिल ऑफ एक्सचेंज, या तो दोनों में से एक आध 5-6 मार्क का आएगा, या तो दोनों 5-5 मार्क के आ सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स के 3 टॉपिक्स दिए हैं, शेयर्स इशू फॉर फीचर रेशियो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, बोनस एंड राइट इशू। इसमें से हमको 20 मार्क के तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, और अगर इन दोनों में से मिलाकर भी एक 5 मार्क का हमको आ गया, दोनों में से कोई एक टॉपिक में से, मतलब इन्वेंट्री एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये डे 2 पे हमने 55 मार्क का सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है। बोनस एंड राइट इशू लिटरली भाई 30 मिनट का टॉपिक है, 30 मिनट में पढ़ के हो जाएगा। इसका तो अभी मैंने रिसेंट में मैराथन भी लिया है, तो आपको ये मेरे चैनल पे इसका अभी लेटेस्ट वाला मैराथन भी मिल जाएगा, तो इसको याद से देख लेना। साथ ही साथ इन्वेंट्री भी एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें बस जो इन्वेंट्री टेकिंग है वो एक कठिन लगता है, वो छोड़ के पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन इट इज अ वेरी मैनेजेबल चैप्टर, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कठिन है, ठीक है, वेरी मैनेजेबल। तो ये 25 मार्क हम डे 2 पे कवर करेंगे, तो देखो डे 1 डे 2 मिला के ना अप्रोक्सीमेट 55 मार्क का सिलेबस हो चुका है, और सारे जितने मैनेजेबल टॉपिक्स है सब हमने यहाँ पे उठा लिए। इससे क्या होता है, जब हमारा इतना सारा सिलेबस हो जाता है ना 2 दिन में, द मोटिवेशन एंड द मोमेंटम दैट वी विल गेन विल बी ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। तो यहां पे इससे जो आपको डे 3 डे 4 में पढ़ने की जो इच्छा होगी, जो आपका पढ़ने का एक पूरा सीन बनेगा ना घर पे, बहुत क्रेजी बनेगा। डे 3 पे आएंगे, अब हम फाइनल अकाउंट्स उठाएंगे। डे 3 पे केवल फाइनल अकाउंट्स वाले ही चैप्टर करेंगे, 3 है, एक फाइनल अकाउंट्स, एक एनपीओ, और एक अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो तीनों फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो तीनों डे 3 पे निपटाएंगे, और फाइनल अकाउंट्स में दोनों करना, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फाइनल अकाउंट से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा।
एनपीओ से 10 और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 5। तो डे 3 पे भी आपने 25 मार्क की चीजें यहां पे कर ली। तो अब देखो ये 50 हो गया और ये 30, 80 मार्क का पोर्शन आपने पहले 3 दिन में किया, अभी भी 2 दिन प्रिपरेशन के बाकी है। सर आप बाकी के 2 दिन का बताओ, उसके पहले एक और चीज का हमें आंसर दो कि सर लास्ट 4-5 डेज में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शुड वी जस्ट फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, या फिर हम प्री एग्जाम मैराथन्स जो आपने हमको प्रोवाइड किए हैं वो भी हम देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड वाले। मैं आपको बोलूंगा यू शुड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब से फॉर एग्जांपल मेरे को फाइनल अकाउंट्स में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट नहीं जमता अच्छे से, और यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरे को ऐसा लगता है भाई बहुत सारे कंसेप्ट है, मेरे को खुद से पढ़ने में बहुत अच्छे से नहीं होगा। तो ऐसा अगर आपको कोई भी कंसेप्ट लगता है जो आपको खुद से पढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसका बर्डन फैकल्टी पे शिफ्ट कर दो, मेरे पे शिफ्ट कर दो। मेरा मैराथन उठाओ, 1.2 1.3x पे डालो और उसको फटाफट से पूरा पढ़ लो वहां से। तो आपका क्या दिमाग भी कम लगेगा, पढ़ाई भी फास्ट हो जाएगी, आपको कंसेप्ट्स पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे, कंसेप्ट्स के साथ जो मैंने क्वेश्चंस भी मैराथन में कराए होंगे वो भी दिमाग में बैठ जाएंगे। अब उसके बाद आपको बस 1-1 2-2 घंटा एक्स्ट्रा उसमें डेडिकेट करना है टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो आपने कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए सेल्फ स्टडी प्लस रिकॉर्डिंग्स का, प्री एग्जाम मैराथन्स का, जिसमें आप क्या करो, जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं उसको सेल्फ स्टडी करके खत्म करो। जिसमें आपको ऐसा लगता है यार खुद से पढ़ने में मेरे को बहुत यहाँ पे कठिनाई होगी, मेरे को मजा नहीं आएगा पढ़ने में, मेरे को पता है मैं कुछ ना कुछ उसमें छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने को, उसका बर्डन फैकल्टी पे डाल दो। ठीक है, तो ये हमारा 30 अगस्त तक बात हो गई, और आपको प्री एग्जाम मैराथन्स कैसे देखने का, सेल्फ स्टडी कैसे करने का, उसका भी स्ट्रैटेजी अब मैंने यहां पे समझा दिया। नेक्स्ट अब देखो 31 अगस्त पे यहां पे आते हैं। जब मैं 31 अगस्त पे आता हूं तो इसमें पूरे दिन में मैंने 20 मार्क का ही सिलेबस रखा है, पर 20 मार्क का सिलेबस है, मार्क्स वाइज 20 है, कंटेंट वाइज ज्यादा है। ये है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स डे 4 पे क्यों रखा है? डे 1 पे अच्छा खासा पढ़े, डे 2 पे पढ़े, डे 3 पे पढ़े, भाई मोमेंटम बहुत पीक पे लेके आए हैं। अब हमारी पढ़ाई की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, तो डे 4 पे पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स करेंगे। और पार्टनरशिप में आपको बता दूं, एडमिशन गलती से भी मत छोड़ना, इसमें से 10 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। पार्टनरशिप पूरा 20 मार्क का आता है, बट एवरी अटेम्प्ट एडमिशन तो 10 मार्क का आता ही आता है। और उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका हो जाता है रिटायरमेंट। एडमिशन के बाद जो मोस्ट ऑफन पूछा है वो है रिटायरमेंट। पर मैं बोलूंगा भाई पूरा का पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि अब आप अगर ऐसा सोचोगे सर मैं पार्टनरशिप 20 मार्क का छोड़ देता हूं, इससे क्या होगा, इससे ना सर एक क्वेश्चन तो मैं ऑप्शनल में वैसा ही छोड़ सकता हूं, तो मैं पार्टनरशिप छोड़ के आ जाऊंगा, ऐसा मत सोचना। आईसीआई क्या करता है, पार्टनरशिप के सपोज आपको एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के 10-10 मार्क के क्वेश्चन दिया, ये दे देंगे क्वेश्चन 3 में, ये दे देंगे क्वेश्चन 4 में। अब आप कौन सा छोड़ोगे? अगर आपने क्वेश्चन 3 छोड़ा तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 में रिटायरमेंट आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 10 मार्क तो आपके वैसे ही चले जाएंगे। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो। अगेन इसके भी पूरे वन शॉट मैराथन्स यहां पे है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपके दिमाग में अगर कुछ भी ऐसा हो कि ये मैं छोड़ने वाला हूं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो चीज आपको ऐसा लग रहा कि सर मेरे को जीरो आती है, जीरो, उसके भी मैराथन एक बार देख लो, मैं गारंटी देता हूं आपके दिमाग में चीजें पूरी हिट हो जाएगी। आई प्रोमिस यू दैट। तो कोई भी चीज छोड़ना है कि सोचना भी मत, ठीक है। तो डे 4 पे हम ये 20 मार्क्स का सिलेबस हमारा पूरा निपटाएंगे, और इसके बाद डे 5 पे एग्जाम के पहले का डे हम कंपनी अकाउंट्स की 2 चीजें निपटाएंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये 2 टॉपिक से ये हम निपटाएंगे। इसमें से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, ठीक है। तो ये इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यहां पे निपटाएंगे। और इसके बाद देखो मैंने कोई भी और एज सच चैप्टर वाइज टॉपिक आपके लिए नहीं रखा हूं, पर अभी 2 चीज हम करेंगे। एक तो थियरी कवर करने के लिए यहां पे आप यूट्यूब पे जाइए, तेजस सूचक थियरी मैराथन सर्च कीजिए, आपको मेरे 2 मैराथन्स दिखेंगे, ठीक है। थियरी मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2, वो 2 देख लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थियरी उतनी हो गई, बात खत्म। और फिर क्या करना, आईसीआई की स्टडी मटेरियल उठाना, उसमें जितने भी आपको ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस दिए ना, वो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन डे 5 पे, फाइनल डे पे करना। क्यों? फाइनल डे पे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन करोगे ना, ये आपको 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इसमें से, तो ये जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो 3-4 इसी में से देखे हुए आएंगे। तो वो देखी हुई मेमोरी हम फाइनल डे की एग्जाम में लेके जाए, इसलिए ट्रू एंड फॉल्स को मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा है। और स्टडी मटेरियल के सारे ट्रू एंड फॉल्स कर लेना, हर चैप्टर के पीछे 10 ट्रू एंड फॉल्स है, कर लेना। और आपको एक चीज बताता हूं, ट्रू एंड फॉल्स का भी मेरा मैराथन तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें से करना है तो कर लो। अगर उसको फास्ट करना है कि नहीं सर मैराथन नहीं हम खुद से करना चाहते, कोई ट्रू एंड फॉल्स में अटक गए,
तो उसको खाली ऐसे रट के मत चले जाना, हाँ ठीक है मैंने देख लिया इसको छोड़ दिया, वो बस स्क्रीनशॉट लो, एआई पे डालो कि भाई ये ऐसा ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, मेरे हिसाब से ट्रू था, मेरे हिसाब से फॉल्स था, पर वो गलत है, तो एआई को बस उत्तर डाल दो, वो आपको आंसर दे देगा। एआई इतना काबिल है कि आपको ट्रू फॉल्स में अगर आप बोलो यार मेरे को फॉल्स लग रहा है, ये ट्रू क्यों है, तो आपको 10 सेकंड में समझा देगा वो। तो वहां पे एआई का भी इस्तेमाल करके इसको फटाफट से निपटा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 15-20 मार्क्स का सिलेबस हम फाइनल डे पे निपटाएंगे, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स ही हमको 12 मार्क का आएगा, थियरी में से मिनिमम 4 मार्क का तो आएगा ही। तो 15 से 20 मार्क का हमारा ये सिलेबस हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये 50 मार्क का हो गया, ये 50 मार्क का हो गया, और ये 15-20, तो 115-120 मार्क का हमारा पेपर रहता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन पूरा खत्म नहीं होता है। हमको क्या करना है, एग्जाम डे पे जो हमारा 2 सितंबर रहेगा, एग्जाम डे पे 8 बजे सुबह 8 AM इन द मॉर्निंग हमको क्या करना है, प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर करना है। और ये सेशन आपको मेरे साथ लाइव अटेंड करना है। कितने बजे अटेंड करना है, यू हैव टू अटेंड दिस विथ मी लाइव ऑन द एग्जाम डे एट व्हाट टाइम, 8 AM आपको ये अटेंड करना है। सर ये सेशन क्यों ऐसा लाइव अटेंड करना है 8 AM और एग्जाम डे पे सेशन? बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आउट ऑफ ऑल द मैराथन्स दैट यू विल बी वॉचिंग ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात सभी लोग समझो। एग्जाम डे पे होता क्या है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव। तो आप एक ऑल टुगेदर नए एटमॉस्फियर में जाओगे, नए एनवायरमेंट में जाओगे, बहुत नर्वसनेस के साथ जाओगे। तो 2 बजे जब पेपर लिखना स्टार्ट करोगे ना, किसी का माइंड वर्क करेगा, हाथ काम नहीं करेगा, किसी का माइंड हाथ कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई लिखना चाहता है पर दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, बहुत ये दिक्कतें होती है। सर मेरे एग्जाम सेंटर पे ऐसा था, वो जो डेस्क था, डेस्क में गड्ढा था, तो मैं लिख रहा था तो ये हो रहा था, वो हो रहा था, पास से आवाज आ रही थी। इट इज अ न्यू एनवायरमेंट एंड नॉट अ वेरी गुड एनवायरमेंट दैट वी आर गोइंग इन। तो उसके लिए हमको पहले से उसकी आदत डालना है। आदत कैसे डालेंगे, मैं इस सेशन में आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कोई एमटीपी आरटीपी स्टडी मटेरियल नहीं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस 20 से 25 मार्क के करवाऊंगा। 20 से 25 मार्क के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जाम स्पीड से कराऊंगा। मतलब एग्जाम में 100 मार्क के लिए मेरे पास कितने मिनट्स होते हैं, मेरे पास 180 मिनट्स होते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो से फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10 मार्क का क्वेश्चन उठाया, वो 10 मार्क का क्वेश्चन मैं आपको 18 मिनट्स में करवाऊंगा। तो हम टाइम बाउंड मैनर में पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे क्या चीज होगी, जिससे हमारा पूरा हैंड आई माइंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर पहले हम यहीं पे घर पर ही बिठा के जाएंगे। तो एग्जाम में जब 2 बजे लिखना स्टार्ट करना है तो एकदम बढ़िया तरीके से हम लिख पाए। दिस इज जस्ट लाइक विराट कोहली वर्ल्ड कप फाइनल के पहले अपनी नेट प्रैक्टिस वार्म अप वगैरह सब प्रॉपरली कर रहा है और फिर जाके वहां पे चौके चौके मार रहा है। वहां पे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए हाथ नहीं चल रहे, फुटवर्क नहीं आ रहा, जो भी है राइट। तो ये हमने एग्जाम डे पे 8 बजे करना है। तो ये आपका पूरा 5 डेज का प्लान है। अब ये अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहां पे मैं उसको कमेंट्स में भी डाल दूंगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कहीं से भी ले लेना। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन देखना, दोनों में से कहीं एक जगह मिल जाएगा। साथ ही साथ सर हमको मैराथन्स कौन से देखना है उसकी लिस्ट दे दो, मैं आपको वो भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो सभी लोग प्लीज सेव करके रख लेना। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। आपको कुछ जानना होगा तो कमेंट्स में मेरे को बताइए, आपको कोई डाउट है, कुछ जानना है, समझना है, वो मैं एड्रेस भी कर दूंगा आपको। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें डालते रहूंगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं सबसे कब, अगले सेशन में। अंटिल देन बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और इसको सभी लोग एकदम प्रॉपर अपने पास या तो लिख लीजिए या फिर डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कमेंट्स में से डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।